बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 जून 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में मेहमान नवाजी की अहमियत और फज़ाइल क्या हैं। नाजरीन, सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है और जिसमें ये वाक़या ज़िक्र किया गया है कि बनी इसराइल की एक बदकार औरत थी। उसने देखा कि कुत्ते को शिद्दत के साथ प्यास लगी है और शिद्दत प्यास की वजह से उस कुत्ते ने अपनी ज़बान बाहर निकाली है। चुनांचे उस बदकार औरत ने अपना मौज़ा उतारा, अपने दुपट्टे के साथ बांधा और कुएं से पानी निकाल कर जो है वो उस कुत्ते को पिलाती रही। चुनांचे हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इस एक अमल की वजह से अल्लाह पाक ने उस औरत की बख्शिश फरमा दी। अब इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा लीजिए नाजरीन, और दियानतदारी से आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आपके पास कोई मुसलमान आता है या कोई भी शख्स आपके पास आता है और खिलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ लोग ये जवाब देते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अगर आप सिर्फ़ उनको ठंडा पानी भी पिला देते हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, तो क्या अल्लाह पाक आपको जन्नत में नहीं भेजेंगे? उस औरत ने तो एक कुत्ते की प्यास बुझाई थी, लेकिन हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान की अगर कोई ज़रूरत आप पूरी करेंगे भूख की या प्यास की, तो क्या अल्लाह पाक उसका अजर आपको नहीं देंगे? क्या ये कोई तसव्वुर भी कर सकता है? ठीक है, तो ये अहादीस से आप नताइज भी अख़ज़ कर सकते हैं और बड़े बड़े सिक्का उलमा ने इन अहादीस से नताइज अख़ज़ किए हैं। और नाजरीन, ये भी एक हकीकत है कि आजकल उमूमी तौर पर हमारा ये रवैया ख़त्म हो गया है और मेहमान नवाजी को एक बोझ बना दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको तड़प होती है कि काश ये सादत उन्हें नसीब हो जाए। हदीस पाक में आता है कि जिसमें मेहमान नवाजी नहीं, जो मेहमान नवाज नहीं, उसमें खैर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। इसके अलावा एक और हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान है उसको चाहिए कि मेहमानों की इज़्ज़त करें। और आजकल नाज़रीन हमारे यहाँ क्या होता ये है कि जब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो हम दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं, और जब वो बिल्कुल हमारे फेस के सामने आ जाते हैं तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि हाँ जी आप कब आए हैं। ठीक है, यानी इसमें भी सियासत, इस कदर चालाकी, और कुछ लोग तो इसमें इस कदर चालाक होते हैं कि जो यहाँ तक भी पूछ लेते हैं कि आप खाना तो नहीं खाएंगे ना, आप खाना तो नहीं खाएंगे, यानी कि यहाँ तक भी पूछ लेते हैं, यहाँ तक भी चालाकी और सियासत से काम लेते हैं। नाजरीन, एक और हदीस पाक है, ये जो एक मशहूर हुआ है ना हमारे यहाँ कि मेहमान अपना मुकद्दर साथ लाते हैं, तो ये हदीस पाक के अल्फाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान अपना मुकद्दर साथ लाते हैं और जाते हुए अहले खाना के, मेज़बान के गुनाह भी जो है वो बख्शवाते हैं, माफ़ करवाते हैं। ठीक है, अगर आप मेहमान की सही इज़्ज़त अफजाई करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, तो ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से जो है ना कोई अल्फाज बयान नहीं कर रहा कि वो अहले खाना के उससे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। तो किस कदर फजीलत है मेहमान नवाजी की। और इसके अलावा नाजरीन एक और हदीस पाक में आता है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया कि कौन इनकी मेहमान नवाजी करेगा। एक अंसारी सहाबी ने हामी भर ली। वो जब घर गए अपनी बीवी से, अपनी अहलिया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो और कुछ नहीं, सिर्फ़ बच्चों के खाने के लिए खाना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सहाबी ने फरमाया कि छोड़ें इन बातों को, आज हम ऐसा करते हैं कि आप वो खाना दे दें, बच्चे बेशक वो खाना ना खाएं। ठीक है, और हुआ क्या फिर कि साहबी ने लाइट बुझाई, बत्ती गुल कर दी, और इसका मकसद ये था सिर्फ़ और सिर्फ इतना
कि वो भी मेहमान के साथ बैठ के खाना खाएंगे और ये ज़ाहिर करेंगे कि मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा। लेकिन वो साहबी ने खुद भी, उनकी अहलिया ने भी, उनके बच्चों ने खाना नहीं खाया और उस मेहमान को खाना खिला दिया। और जब ये रात गुज़र गई तो अगली सुबह इस हवाले से बाकायदा एक वही नाजिल हुई, ठीक है, कि ये ऐसे लोग हैं कि अपनी जानों पे भी अल्लाह को तरजीह देते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने को तैयार होते हैं। तो बाकायदा ये वही नाजिल होती है इस मेहमान नवाजी के बाद। तो ये किस कदर फ़ज़ाइल और अहमियत बयान की गई है इस्लाम में जो है मेहमान नवाजी की। एक साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार फरमाया कि अल्लाह जन्नत में जाने का कोई अमल बता दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आएँ और खाना देने वालों में बने, मेहमान नवाजी करें, खाना देने वालों में बने, ठीक है। तो यानी कि ये दो अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना बताया कि हुस्न अखलाक और खाना देने वालों में बने। मेहमान आए तो उसकी इज़्ज़त अफजाई करें, ठीक है, और उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। और इसके अलावा नाज़रीन, यकीनन आपने कुरान मजीद में ये तो पढ़ा होगा कि मेहमान नवाजी के हवाले से कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे, हत्ता के मेहमानों के बग़ैर वो खाना भी नहीं खाते थे। उनका मामूल बन गया था और लोगों को बुला बुला कर वो मेहमान बनाते थे। और कुरान मजीद में तो उनकी मेहमान नवाजी का बाकायदा तस्करा मौजूद है कि फ़रिश्तों को कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मेहमान बनाया था और उनके लिए दावत की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्द अमजद की इस सुन्नत को जो है मज़ीद बढ़ाया और उस हवाले से उम्मत को भी तालीमात दी गई। तो ये चीज़ें जो है नाज़रीन हमें अडाप्ट करनी है, ठीक है। इस्लाम ने, मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि हर पहलू को कवर किया है, हर किस्म के हुकूक़ का, हर तबके के हुकूक़ का जो है इस्लाम ने जो है बतरीक़े एहसन ख्याल रखा है, हत्ता के जानवरों के हुकूक़ का भी ख्याल रखा है। तो हमें सिर्फ इतना है कि हमने इसको फैलाना है, लोगों में आगाही पैदा करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तरगीब देनी है। जितना इल्म है उसके मुताबिक अमल करना, अगर अमल नहीं होगा तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।